नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डीसी की हॉरर स्टोरीज में। आज मैं आपको एक आदमी जिसने नए शहर में नौकरी ज्वाइन करी थी, उसकी आप बीती सुनाने जा रहा हूँ। ये कहानी पूरी तरह सत्य घटना है। कृपया इसे अंत तक ज़रूर सुनें। तो शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी, आप बीती। कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जो इंसानों के लिए नहीं होते, जहां अंधेरा होने पर चारों तरफ डर, खौफ और आहटें होती है, जहां कानों में सिर्फ किसी की दर्द भरी चीख पुकार सुनाई देती है, जहां आसमान से तमस पिघलकर जमी का सीना चीरते हुए पाताल में समा जाता है। और ऐसी जगह जाने पर बस एक अनजान दर्द का एहसास होता है, एक अलग दुनिया का दर्द जो हम इंसान शायद ही कभी समझ सकें। ये कहानी उस रात की है जब अंधेरे ने कुछ वक्त के लिए धरती पर अपनी हुकूमत कायम की थी। पर उस रात जो मेरे साथ हुआ, उसके बाद मैंने डर को बहुत करीब से जाना था। वो जगह ऐसी थी जहां चारों तरफ बस मौत ही मौत दिखाई पड़ रही थी। उन दिनों मैंने एक अलग शहर में नौकरी ज्वाइन करी थी। वहां बस मुझे कुछ ही महीने हुए थे। उस रात रोजमर्रा की तरह अपना काम खत्म करके मैं अपने घर जा रहा था। रात बहुत हो चुकी थी और तभी मुझे अपने ऑफिस से एक अर्जेंट कॉल आया। मुझे ऑफिस के एक अर्जेंट काम से एक गांव जाने को कहा गया। काम बहुत ही अर्जेंट होने की वजह से मैंने अपनी गाड़ी मोड़ ली और मैं उस गांव की ओर निकल पड़ा। मैंने जब गूगल मैप पर देखा तो वो गांव शहर से काफी दूर था। मेरे ऑफिस से करीबन 5 घंटे का सफर था। सब तरफ बस अंधेरा बढ़ता चला जा रहा था। 3 साढ़े 3 घंटे के बाद शायद मैं उस गांव के काफी करीब पहुंच चुका था। और कुछ देर बाद आगे रास्ते में एक मोड़ आया। तब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा रास्ता ठीक होगा, तो मैंने वहीं अपनी गाड़ी रोककर गूगल मैप में आगे का रास्ता देखा। एक रास्ता दिख रहा था जो थोड़ा आगे जाकर शायद एक पहाड़ को घूमकर उसी गांव की तरफ जा रहा था। उस रास्ते से अंदाजन 2 से 2.5 घंटे का सफर था। और जो दूसरा रास्ता था वो थोड़ा छोटा मालूम पड़ रहा था, पर उस रास्ते से जाएं तो तकरीबन 1 घंटे का सफर बच रहा था। तो मैंने बिना कुछ सोचे मेरी गाड़ी उस रास्ते पर मोड़ दी। कुछ ही देर में मेरी समझ में आ गया कि रास्ता कच्चा होने की वजह से मैं गाड़ी को तेज नहीं चला पा रहा हूं। ना आसपास कोई लाइट थी और ना आगे का रास्ता समझ आ रहा था। मुझे एहसास हो गया था कि यह शायद किसी जंगल से गुजरता हुआ एक सुनसान और वीरान रास्ता है। ना आसपास कोई घर है और ना ही किसी के होने के निशान। बस मैं अकेला ही इस रास्ते पर हूं। अंधेरा घना और घना होता जा रहा था। बड़ी भयानक ही रात लग रही थी और अब मुझे डर भी लगने लगा था। मैं उस रास्ते को छोड़ फिर से गाड़ी को मोड़कर मेन सड़क के रास्ते पर जाने का फैसला किया, क्योंकि मैं कभी भी रात में ऐसे रास्तों पर आया नहीं था। तभी अचानक कोई चीज मेरी गाड़ी के सामने से एकदम तेजी से दौड़ गई। मेरे बदन में एक पल के लिए झटका सा लगा। ना चाहते हुए भी मैंने गाड़ी को जगह पर रोक दिया और वो चीज क्या थी वो देखने की कोशिश करने लगा। तभी जंगल के अंदर से किसी के चीखने की आवाज सुनाई दी, एक दर्द भरी आवाज। मैं धड़धड़ाती हुई छाती से गाड़ी के नीचे उतरा और आसपास के अंधेरे में देखने की कोशिश करने लगा। तभी मुझे मेरे सिर के पीछे कुछ ठंडक सी महसूस हुई और मुझे कानों के बहुत करीब किसी की आवाज सुनाई दी, चले जाओ यहां से, ये तुम्हारी दुनिया नहीं है। मेरे हाथ पैर कांप रहे थे। पीछे देखने की मुझ में हिम्मत नहीं थी। मुझे चलना भी मुश्किल लग रहा था। और तभी मैंने वो देखा जो मुझे देखना नहीं चाहिए था। वो मंजर ऐसा था जैसे बहुत सारे मरे हुए लोग पाताल से उठकर आसमान की ओर जा रहे हों। वो हवा में तैर रहे थे। ये सब देखकर मैं घबरा कर वहां से भाग खड़ा हुआ। एक तरह का भयानक सन्नाटा और चारों तरफ बस मौत ही मौत थी। वहां कोई भी नहीं था। मैं बस अकेला था। मैं जैसे तैसे गाड़ी में बैठ गया और गाड़ी को बहुत तेज रफ्तार से चलाने लगा। कुछ ही देर में मैं फिर हाईवे पर आ गया और गांव जाने का प्लान कैंसिल करके
मैं अपने घर की ओर चला गया। पर आज मैं एक बात को जान चुका था कि इस धरती पर एक दुनिया ऐसी भी है जिसके रास्ते सिर्फ अंधेरे में दिखाई पड़ते हैं, जिसके दरवाजे सिर्फ घने अंधेरों में ही खुलते हैं। इंसानों को लगता है कि ये दुनिया सिर्फ उनकी है, मगर ये दुनिया सिर्फ इंसानों की दुनिया नहीं, ये दुनिया उनकी भी है जो अंधकार में जीते हैं। ये दुनिया उनकी भी है जिन्होंने अपने जीवन में बस दर्द और जिल्लत सही है, जिनकी मौत एक साधारण मौत नहीं थी बल्कि एक खौफनाक हादसा था। एक ऐसी दुनिया जहां सिर्फ और सिर्फ अंधेरा है, जहां रोशनी की कोई जगह नहीं। और ऐसी दुनिया में इंसानों को कभी भी गलती से भी कदम नहीं रखना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस पर कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि आपके पास भी ऐसा कोई अनुभव या ऐसी कोई कहानी है तो डिस्क्रिप्शन में दिए मेरे ईमेल पर मुझे ज़रूर लिख कर भेजें, ताकि मैं आपकी आप बीती भी सभी के साथ शेयर कर सकूं। धन्यवाद।